जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जाओ युन जाओ वूजी के साथ फाइट कर रहा होता है। जाओ वूजी के पास असल में एक गॉड ऑफ वार बॉडी होती है, जिसकी वजह से वो जितना ज्यादा लड़ता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाता है और उसकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। ये देखकर वो लोग घबरा जाते हैं कि आखिर ये लड़ने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। जाओ युन के एक सोड अटैक की वजह से वो जानबूझकर अपना हाथ थोड़ा सा इंजर्ड करवाता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ सके, मगर जाओ युन अपनी सोड की मदद से उसे जैसे ही वापस पीछे धकेलता है तो वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि सच में तुमने क्योस होली बॉडी की रेपुटेशन को खराब नहीं किया, तुम मुझसे लड़ना डिजर्व करते हो। जब मैं वर्ल्ड क्राउन बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपना जनरल रखूंगा। ये सुनकर जाओ युन से कहता है कि तुम जितनी बड़ी बातें कर रहे हो तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं। मगर फिर दूसरी तरफ जाओ वूजी अपनी ब्लड लाइन पावर को फौरन से एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमें उसके आसपास बहुत ही ज्यादा रेड ऑरा दिखाया जाता है और वो जाओ युन पर जैसे ही हमला करता है तो दूसरी तरफ जाओ युन उसके अटैक को डॉज करके वहां से निकल जाता है, जिस पर जाओ वूजी भी हैरान रह जाता है और वो अपने आसपास देखता है तो जाओ युन उसके चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। ये देखकर जाओ वूजी उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ हेड टू हेड फाइट नहीं करना चाहते? क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह गोल गोल घूमने से तुम मुझे हरा पाओगे? ये कहने की देर थी कि अचानक जाओ युन रुकता है और फौरन से अपनी सोड लेके उसके पीछे से आकर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और जाओ वूजी वहाँ से दूर जा गिरता है। जाओ युन के इस अटैक की वजह से वो काफी इंजर्ड हो गया था और जाओ युन से कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम हार मान लो। फ्यूचर में मैं भी विल्डरनेस एरिया को क्रॉस करके पूरे वर्ल्ड का टूर करूंगा और मैं भी एक वर्ल्ड क्राउन बनूंगा और मैं तुम्हें अपना जनरल रखूंगा। जाओ युन सेम टू सेम वैसी ही बातें रिपीट करता है जैसे कि वो लड़का करता था। ये सुनकर वो लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं होगा। ये कहने के साथ वो जैसे उसे पंच मारता है तो जाओ युन उसके पंच को डॉज करते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम्हें जितना ज्यादा गुस्सा आएगा तुम मुझे उतना ही ज्यादा अच्छी लगोगे। ये कहने के साथ वो उसे बहुत ही जोर से जमीन पर दे मारता है। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाओलिन को। वो कहती है कि ब्रदर उसे ज्यादा इन्फेक्ट मत करो वरना वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और हम देखते हैं कि मार खाने से उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपनी एनर्जी को फिर से चार्ज करना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जाओ युन से कहता है कि आज तो तुम मरने वाले हो। ये कहने के साथ वो जैसे उसे दोबारा पंच मारता है तो जाओ युन अपनी मिलेनियम सोड की मदद से उस अटैक को रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। ये कहने के साथ वो उसे वापस पीछे धकेल देता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे जाओ युन भी अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक बढ़ा चुका है। मगर इस तरफ जाओ वूजी कहता है कि नहीं हम फिर से लड़ेंगे। ये कहने के बाद वो दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो जाओ युन उसे अपनी पावर शो करता है, जिसे देखकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक क्योस होली बॉडी है। जिस पर जाओ युन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना है, ये है क्योस होली बॉडी पावर। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मेरे जूनियर बन जाओ। मगर वो लड़का कहता है कि नहीं सपने में भी नहीं। और इस तरफ शाओलिन एक तरबूज खाते हुए कहती है कि इन दोनों की लड़ाई तो देखने में सच में बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लग रही है। हम देखते हैं कि जाओ युन जाओ वूजी की बॉडी पर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो उसे पीछे धकेल देता है। मगर जाओ वूजी कहता है कि हम फिर से लड़ेंगे। ये कहने के बाद वो दोबारा से जाता है और जाओ युन इस मर्तबा अपनी मिलेनियम सोड के साथ उस पर हमला करता है, जिससे जाओ वूजी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और वहां से पीछे चला जाता है। मगर वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो दोबारा से अपनी रेड ब्लड लाइन का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही पंच मारता है तो जाओ युन उसे एक जोरदार किक दे मारता है, जिससे वो लड़का और भी ज्यादा इंजर्ड होता है। और दूसरी तरफ शाओलिन कहती है कि चलो अब हार मान भी जाओ, तुम मेरे सीनियर ब्रदर को नहीं हरा सकते। मगर जाओ वूजी कहता है कि मेरे पास गॉड ऑफ वार बॉडी है, मैं लड़ते लड़ते मारा जा सकता हूँ मगर मैं किसी के आगे सरेंडर नहीं कर सकता। जिस पर जाओ युन कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ये कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ हमला करने के लिए आते हैं। मगर जाओ युन का अटैक देखकर जाओ वूजी बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे लगा कि शायद अब उसके मरने का टाइम आ चुका है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के टकराते ही वहां पर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे पूरे ग्राउंड में एनर्जी ही एनर्जी फैल जाती है। मगर हम लोग देखते हैं कि जाओ युन ने उसे अपना पंच मारा नहीं था बल्कि उसके फेस के पास ले जाकर रोक दिया था। और जाओ युन उससे कहता है कि चलो एक अच्छे जेंटलमैन की तरह क्यों ना तुम मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो। आज की लड़ाई में तुम हार गए हो, इसीलिए तुम अब से मुझे फॉलो करोगे और जिस दिन तुमने मुझे हरा दिया उस दिन फिर मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। मगर वो लड़का कहता है कि नहीं मेरे पास एंशिएंट होली बॉडी है। मगर जाओ युन कहता है कि जरा एक मिनट सब्र कर जाओ, मेरी बात तो पूरी होने दो। यूं समझ लो कि आज जो हमारे बीच में फाइट हुई है ये बहुत ही खतरनाक फाइट थी और इसमें मैं तुम्हारे हाथों मरते मरते बचा हूँ और बस छोटे से ही डिफरेंस से मैं ये फाइट जीत चुका हूँ। मगर शाओलिन कहती है कि क्या तुम इससे छोटा सा डिफरेंस कह रहे हो, मगर तुम दोनों की लड़ाई में जमीन और आसमान का फर्क है। मगर इस तरफ
तरफ वो लड़का कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस लड़ाई में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी फाइट की है और सिर्फ 19 और 20 के मार्जिन से ही तुमने ये फाइट जीती है। वो ज़ाओ युन से कहता है कि फिलहाल तो मैं टेम्पररी तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, मगर याद रखना कि मैं फ्यूचर में तुम्हें दोबारा हराऊंगा और उसके बाद तुम मुझे फॉलो करोगे। ये सुनकर ज़ाओ युन हंसना शुरू कर देता है, मगर फिर वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं फॉलो करूंगा। ये कहने के साथ ही उन दोनों के बीच में डील हो जाती है और फिर सिस्टम ज़ाओ युन से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने गॉड ऑफ वार बॉडी को हरा दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें सिस्टम की तरफ से 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन वो ड्रैगन फ्रूट ज़ाओ युन को देती है और कहती है कि इसे खा लो, इससे तुम फौरन से खुद को रिकवर कर लोगे और तुम उस ली चेंगडी से बदला भी ले पाओगे। मगर इस तरफ ज़ाओ वूजी उसे कहता है कि तुम एक्सटर्नल एनर्जी फोर्स का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हो, सच में इस तरह तो तुम अपनी फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर दोगे। मगर फिर शाओलिन कहती है कि हाँ, तुम तो ऐसा कहोगे ना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में अंगूर नहीं लगे तो तुम ये तो कहोगे कि ये अंगूर खट्टे हैं। मगर अचानक ज़ाओ युन ड्रैगन फ्रूट सीधा ज़ाओ वूजी की तरफ थ्रो करता है तो ज़ाओ वूजी उसे पकड़ लेता है। ये देखकर शाओलिन हैरान रह जाती है और इस तरफ ज़ाओ युन फिर ज़ाओ वूजी से कहता है कि चलो इसे खा लो और तुम अपनी फौरन से इंजरीज को हील कर लो। ये देखकर ज़ाओ वूजी भी हैरान हो जाता है, मगर दूसरी तरफ शाओलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो ज़ाओ युन से कहती है कि तुम इतना कीमती ट्रेजर इस लड़के को ऐसे ही कैसे दे सकते हो। तो ज़ाओ युन कहता है इसे शेयरिंग ब्लेसिंग कहते हैं। मगर इस तरह फिर ज़ाओ वूजी भी हंसते हुए कहता है कि सच में ये फ्रूट तो ड्रैगन फ्रूट कहलाने के लायक है, क्योंकि मुझे इसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ब्रीथ फील हो रही है। मगर फिर शाओलिन कहती है कि क्या तुमने अभी अभी ये नहीं कहा था कि इस फ्रूट को खाने से ज़ाओ युन की फाउंडेशन डैमेज होगी, तो फिर तुम इसे खुद क्यों यूज करना चाहते हो। तो फिर वो लड़का कहता है कि मेरे पास एक डीप फाउंडेशन है, इसीलिए मुझे इस तरह के फ्रूट से कोई डर नहीं, ये फ्रूट मेरी फाउंडेशन को कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहकर वो उस फ्रूट को खाना शुरू करता है, जिस पर शाओलिन गुस्से में आ जाती है, मगर ज़ाओ युन उसे रोकता है और कहता है कि जरा सा सब्र कर जाओ। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ाओ युन शाओलिन के साथ चोरी छुपे ज़ाओ वूजी को देखता है और कहता है कि शाओलिन तुम थोड़ी देर के लिए छुप जाओ। मगर शाओलिन तो पहले ही वहां से जाकर छुप गई थी और वो ज़ाओ युन से कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं पहले ही छुप चुकी हूँ। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है ज़ाओ वूजी को, जो कि पूरी तरह से रिकवर कर चुका होता है और ज़ाओ युन उसे वहां पर देखकर कहता है कि अरे वाह ब्रदर, तुम तो बहुत ही जल्दी रिकवर कर गए हो। जिस पर ज़ाओ वूजी कहता है कि हाँ, मेरे लिए ये नॉर्मल बात है और ऊपर से ये फ्रूट भी सच में काफी काम का था, तुमने इस मर्तबा तो मुझे काफी अच्छी फेवर दी है। मगर ज़ाओ युन कहता है कि नहीं, इसमें फेवर वाली क्या बात है। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से वहां पर एक ब्लैक ड्रैगन आ जाता है, जो कि उस ड्रैगन फ्रूट को लेने के लिए वहां पर आया था। मगर जब उसे वहां पर वो ड्रैगन फ्रूट नहीं दिखाई देता तो वो आसपास ढूंढने की कोशिश करता है और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहां पर उसकी नजर फिर ज़ाओ वूजी पर पड़ती है तो वो उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जिस पर ज़ाओ वूजी मुश्किल से अपनी जान बचाता है और कहता है कि ये तो उन 3 ड्रैगन किंग्स में से एक है। और इस तरफ वो ड्रैगन फिर अपना मुंह हवा में ऊपर करते हुए बहुत ही जोर से धाड़ना शुरू कर देता है, जैसे कि वो किसी को मदद के लिए पुकार रहा हो। फिर जैसे ही वो अपनी टेल के साथ उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो ज़ाओ वूजी कहता है अच्छा, तो तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो। ड्रैगन अपनी टेल के साथ अटैक करते हुए ज़ाओ वूजी को पीछे धकेल देता है और फिर ज़ाओ वूजी भी कहता है ठीक है, तो फिर मेरा अगला शिकार तुम हो। ये कहने के साथ वो हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, मगर अचानक से वहां पर एक और ड्रैगन आ जाता है, जो कि ज़ाओ वूजी पर अपनी टेल से वार करता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर ब्लैक ड्रैगन के साथ एक गोल्डन ड्रैगन आ चुका था। तो ज़ाओ वूजी कहता है कि ज़ाओ युन, एक ड्रैगन तुम्हारा एक मेरा, दोनों मिलकर फाइट करते हैं। मगर वो देखता है कि ज़ाओ युन तो भाग चुका है और वो जाते जाते ज़ाओ वूजी से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मुझे कोई ड्रैगन नहीं चाहिए, तुम दोनों रख लो। मगर ज़ाओ वूजी कहता है कि ये ड्रैगन्स मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। ये कहने के बाद वो देखता है कि वो ड्रैगन्स हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो वो फौरन से वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। मगर वो ड्रैगन फिर हर जगह उसका पीछा करते हैं और उस पर एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। और वो ज़ाओ युन से कहता है कि तुम एक ड्रैगन रख लो, मुझे लड़ने में आसानी होगी। मगर ज़ाओ युन कहता है कि नहीं, ये सारे तुम्हारे ही हैं। तो ज़ाओ वूजी कहता है कि क्या तुम मेरे साथ जो थोड़ी देर पहले शेयरिंग कर रहे थे उसका यही नतीजा है। तो ज़ाओ युन से कहता है कि सुनो दोस्त, तुमने कुछ देर पहले ड्रैगन फ्रूट खाया है, जिसकी वजह से ये ड्रैगन सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं। ये सुनकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है और फिर एक ड्रैगन उस पर जोर से वार करते हुए उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर ज़ाओ वूजी कहता है ज़ाओ युन, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा। और जब वो उस ड्रैगन को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो कहता है कि अब इस खेल को खत्म करना ही पड़ेगा। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को बहुत ही जोर से
पंच मारता है और दूसरी तरफ येलो ड्रैगन हवा में उड़ते उड़ते काफी ऊपर आ गया था, मगर जैसे ही वो वापस से नीचे जाने लगता है तो जाओ युन उसके ऊपर कूद कर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो ड्रैगन जाओ युन को नीचे उतरने के लिए झटपटाता रहता है, मगर जाओ युन किसी सूरत उसके ऊपर से नहीं उतरने वाला था। इस तरफ हमें जाओ वूजी को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लैक ड्रैगन से फाइट कर रहा था। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास भी एक ब्लड ड्रैगन है तो मेरे पास भी एक ड्रैगन ब्लड है। ये कहने के बाद वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पर एक के बाद एक पंच से अटैक करना शुरू करता है। वो ड्रैगन जैसे ही उसे खाता है तो वो उसके अटैक को डॉज करता है और उस पर पंचिस से वार करता है। इसी तरह वो बार बार उस ड्रैगन को अपने आप से दूर हटाता है और ज्यादा से ज्यादा इंजर्ड करने की कोशिश करता है, मगर इतने में अचानक वो ड्रैगन अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए जाओ वूजी को उठाकर दूर फेंक देता है। और ऊपर से हमें दिखाया जाता है उस गोल्डन ड्रैगन को जो कि जाओ से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर जाओ युन उससे लिपटा हुआ होता है और किसी सूरत वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो ड्रैगन जाओ युन से अपनी जान छुड़ाने के लिए हर तरह की कोशिश करके देख लेता है और फिर आखिर में बहुत ही जोर से धाड़ना शुरू करता है, मगर इससे भी कोई फायदा नहीं होता। और जाओ युन कहता है कि मैं तो तुमसे ज्यादा जोर से धाड़ सकता हूँ। ये कहने के साथ वो जैसे ही जोर से चिल्लाता है तो उस ड्रैगन को उससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और इस तरफ हमें जाओ वूजी को दिखाया जाता है जो कि काफी जख्मी हो चुका होता है, मगर वो और भी ज्यादा लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। वो उस ड्रैगन से कहता है कि इस लड़ाई में अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। ऊपर से हम देखते हैं कि जाओ येलो ड्रैगन के ऊपर से कूद जाता है और अपनी सोड नीचे थ्रो करता है और हम देखते हैं कि वो सोड सीधा उस ब्लैक ड्रैगन के सिर पर आकर लगती है, जिससे उसका काम वही तमाम हो जाता है। ये देखकर जाओ वूजी भी बिल्कुल हैरान रह जाता है और जाओ युन जैसे ही नीचे आता है तो वो फौरन से जाओ वूजी से कहता है कि ब्रदर तुम ठीक तो हो ना, मगर जाओ वूजी उससे कहता है कि तुमने ये क्या किया, ये ड्रैगन तो मर गया है। तो जाओ युन कहता है कि हाँ मैंने तो इसे मारा है ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं, मगर जाओ वूजी कहता है मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम मुझे बचाओ, मैं तो इसके साथ डायरेक्टली फाइट करने वाला था। मगर जाओ युन कहता है कि मैं ऊपर ड्रैगन के साथ आसमान में मौजूद था और मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा था कि तुम इस ड्रैगन से पिट रहे थे। मुझे लगा कि शायद ये ड्रैगन तुम्हें जान से मारने वाला है, मगर वो लड़का कहता है कि जाओ युन तुम शायद एंशिएंट होली बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं एक मर्तबा थोड़ा सीरियस हो जाता ना, उसके बाद फिर तुम देखते कि मैं इस ड्रैगन का क्या हाल करने वाला था। मगर जाओ युन कहता है कि जरा एक मिनट रुको, अभी अभी मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब कुछ किया है और इस मदद से अच्छा तो ये होता कि मैं खुद इस ड्रैगन के साथ फाइट करता, कम से कम फिर इसके बाद मैं तुम्हें अपनी पावर शो करके दिखाता कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे यूं अपने जूनियर्स की तरह ट्रीट मत करो। मगर जाओ युन से कहता है लगता है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ भूसा भरा हुआ है। मगर जाओ वूजी भी कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम लड़ने के लिए कितने उतावले हो रहे हो। जिस पर जाओ युन कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है आ जाओ। और जाओ वूजी भी कहता है ठीक है तो फिर हमें अपने रिलेशन को फिर से एक मर्तबा चेंज करने की जरूरत है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।